क्लास जी। ठी- ठीक है मैम। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो प्रियांशु ऑन करो और सीखिए समझिए। देखो शैतान, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? थ्योरम पढ़ा रहे हैं। कहाँ यूज होगा सर? क्वेश्चन बनाने में, सर्किल के क्वेश्चन बाबू। सर्किल के क्वेश्चन बनाओगे बिना क्लास 9 में, बिना थ्योरम के नहीं बनेगा। सीधा सी बात है। तो आपको थ्योरम बताए थे मेरे लाल। हाँ सर। है ना, सबसे पहला थ्योरम आपको क्या बताया कि मान लो बाबू कोई सर्किल है ना। अब सर्किल है मेरे लाल से कोई कॉर्ड है बाबू। तो सेंटर से बाबू अगर कॉर्ड पे कोई अगर परपेंडिकुलर ड्रा करता है, कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बताए थे मेरे भोला। है ना, थ्योरम हो गया बाबू एक नंबर। दो नंबर थ्योरम क्या बताए थे बाबू मेरे? इसी का कन्वर्स बाबू। मान लो कोई सर्किल है, कोई कॉर्ड है ना। तो सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं बाबू, जो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। है ना। फिर आपको बताया क्या थे मेरे लाल? है ना बाबू मेरे कि कोई सर्किल है, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड का जो एंगल बाइसेक्टर होगा मेरे लाल, है ना, वो हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। इसी का कन्वर्स था। तो तीन चार थ्योरम आपको बताएं। अगला थ्योरम क्या कर रहा है, शांति से समझना। कह रहा बाबू दो सर्किल है, ठीक। दो सर्किल किसी किसी पॉइंट पे कट करेगा। करेगा ना जी। अच्छा। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू, वहां से वो कॉमन कॉर्ड ड्रा करो। है ना। ठीक सर, देखो शांति से समझिएगा। मान लो दो सर्किल है सर। एक सर्किल, ये हो गया दूसरा सर्किल। ये दोनों सर्किल इस पॉइंट पे मान लो कट कट कर रहा है। पहले सर्किल का मान लो सेंटर ओ है, दूसरे का मान लेते हैं ओ डैश है। दोनों सर्किल का रेडियस सेंटर अलग अलग हो सकता है कि नहीं प्रियांशु? तो कह क्या रहा है मेरे लाल, यही समझना है ना। तो ये दोनों सर्किल का कटिंग पॉइंट मान लेते ए है सर। ये दूसरे दोनों सर्किल का कटिंग पॉइंट दो जगह कट कर रहा है, बी है। ये दोनों बाबू कटिंग पॉइंट से एक बोला मेरा लाइन ड्रा करो, लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा संस्कृति? दोनों सर्किल का कॉर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो लाइन सेगमेंट है बे बाबू, है ना, इस सर्किल का भी कॉर्ड होगा, इधर वाले सर्किल का भी कॉर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन में इतना कह रहा है। तो आपको प्रूफ करने का रहा है मेरे लाल कि इसको सेंटर सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा मेरे लाल, सेंटर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो प्रूफ करने यही कर रहा है। जो सेंटर सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन होगा वो एक कॉर्ड को बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में आता? दो सर्किल है, दोनों सर्किल का कॉमन कॉर्ड है। अब इसको सेंटर से जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, वो कॉर्ड को क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। इसी बात को प्रूफ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब समझते हो जी? इसको आधा आधा काटेगा, ये दोनों बराबर प्रूफ करना है। और यहाँ पे एंगल 90 प्रूफ करना है। कैसे करोगे? थ्योरम समझ गया। दो गो सर्किल है, दोनों सर्किल किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। कट करने के बाद बाबू दोनों पॉइंट को बाबू एक लाइन सेगमेंट से मिला दो। तो जो लाइन सेगमेंट से मिलाओगे वो दोनों सर्किल का क्या होगा? कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। दोनों लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा? कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। हो गया। अब कह रहा वो जो कॉमन कॉर्ड है बाबू, इस सर्किल के सेंटर से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है बाबू, इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। मतलब मान ले तो बाबू, यहाँ पे अगर कट कर रहा है ना तो ए एम और एम बी बराबर होगा और एंगल एम पे 90 डिग्री बनेगा। इसी बात को प्रूव करो। समझ में आ गया? अब सोचो कैसे करोगे। तो आपको ए एम एम बी बराबर प्रूफ करना है। कैसे करोगे? सोचो। सोच लिया जो कि बाबू आपको साइड इक्वल वगैरह प्रूफ करना है मेरे लाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? है ना, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे लाल? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। शांति से समझिएगा, पहले समझा देते उसके बाद लिखना दिव्यांग। आईने के फिर लिखना शुरू भोला मेरा। जो लिखाते सब लिख लेता है ना। समझ में आ गया थ्योरम? अब करोगे कैसे? मान लेते हो कोई कटिंग पॉइंट होगा ना जी। मान लेते एम मानना, एम मान लो, क्या दिक्कत है? तो आपको पहला क्या प्रूफ करना है बाबू मोनू?
कि ए एम एम बी बराबर होगा। कैसे करोगे, है ना? मतलब आपको प्रूफ करना है क्या बाबू, कि ए एम बराबर एम बी निधि। कैसे करोगे, देखो मेरे लाल, इजी है ना रेहान? क्या करेंगे बाबू, ट्रायंगल बनाओ। तो ओ से ए को मिला दो, ओ को क्या करो, ए से मिला दो, ओ डैश को ए से मिला दो। तो एगो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ओ डैश ए, ये इक्वल प्रूफ करना। एगो नीचे बना बाबू ट्रायंगल, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। तो दो गो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? बात समझो, है ना? ये बीचे वाला थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, मान लो नहीं कुछ है। तो एक ट्रायंगल ऊपर जो दिख रहा है मेरे लाल, समझना, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नीचे, पहले समझना जी, बाद में लिखेगा। एक ट्रायंगल आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करो। क्या कीजिएगा, कांग्रेंट कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, ओ ए इस सर्किल का रेडियस है, ओ बी ये सर्किल का बाबू रेडियस, ये दोनों का रेडियस सेम सेम होगा इधर वाले सर्किल का। ए ओ डैश दूसरे सर्किल का रेडियस मान लेते हैं आर डैश है। ये जरूरी थोड़ी कि दोनों सर्किल का रेडियस सेम होगा, लेकिन ओ ए, अरे इसी सर्किल का रेडियस है, ओ बी इस सर्किल, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ओ बी बाबू ओ डैश भी इस सर्किल का रेडियस होगा। तो ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे वाला कांग्रेंट होगा, सोचो। होगा संस्कृति, ये रहा ऑन करो जी, प्रियांशु ऑन कीजिए। ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल कांग्रेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। कैसे सर, ओ ए ओ बी बराबर हो गया, किस में चलोगे, है ना? इन ट्रायंगल प्रियांशु ए ओ, है ना? क्या ओ ए डैश, ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, ऊपर वाला कैसे आई कीजिए सर? ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, है ना? हाँ, आप जो सोच रहे हो डायरेक्ट वैसे नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे जब करे हो थे जाए, सर, ए ओ बी ट्रायंगल, ओ मतलब ए ओ बी ट्रायंगल, एगो ए ओ बी। अरे तो ई ए ओ बी ट्रायंगल लेगा जिसे तान एक कर, ये दोनों बराबर थोड़ी है, ये दोनों रेडियस बराबर थोड़ी है। अभी ये ट्रायंगल लेगा बाबू, तो ये दोनों एक के वाला रेडियस ना आ जाएगा जी, है ना? तो ऐसे वर्टिकल ट्रायंगल हम लोग नहीं ले सकते बाबू, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में दोनों रेडियस हो जाएगा। एक का रेडियस बाबू, एक का रेडियस ऊपर वाले ट्रायंगल का ये रेडियस है, नीचे वाले ट्रायंगल का ई रेडियस, दो ट्रायंगल हो गए। यस। तो ए ओ ए डैश, ओ ए ओ डैश, और ओ बी ओ डैश में ई ओ ए, ई रेडियस ओ ए, और नीचे वाला ट्रायंगल का ओ बी बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी, काय की रेडियस है सर। इधर वाले का मेरे लाल ओ डैश ए, और इधर वाले का ओ डैश बी, ये रेडियस आर डैश हो जाएगा। ये दूसरे सर्किल का रेडियस हो गया आर डैश बाबू मेरे। ए ओ ओ डैश कॉमन होगा कि नहीं होगा, ओ ओ डैश बराबर ओ डैश, कॉमन हो गया मेरे लाल। तो ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। जैसे ये दिव्यांग कौन करो जी, चेतन समझा रहे थे बाबू, उधर जाके खेल रहा है। दिव्यांग कौन करो, आने तो बाबू इसी तरह से फिर लिखा के बाबू, है ना, उड़ा दिया जाएगा। ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। जैसी ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो ई एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ऊपर वाला ट्रायंगल ग्रीन कलर वाला, नीचे वाला बाबू रेड कलर वाला, तो कांग्रेंट हो गया, तो ये एंगल बराबर हो गया। इतना काम हो गया। आपको प्रूफ करना है बाबू, ए एम एम बी बराबर प्रूफ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां से एक बार कांग्रेंट करोगे मेरे लाल, तो ई वाला एंगलवा और ई एंगलवा बराबर हो गया। एक काम आपका हो गया। मतलब क्या बाबू, एंगल ए ओ ओ डैश,
ए ओ ओ डैश बराबर एंगल संस्कृति बी ओ ओ डैश। एक काम यहां से हो गया। अब क्या करोगे, एक बार और ट्रायंगल आपको कांग्रेंट करना पड़ेगा। जो लाना है हमको, लाना ए एम बराबर बी एम। अब समझो, एक बार अब इस ट्रायंगल में चलो, इधर भूल जाओ, भूल जाओ, सब कुछ याद नहीं अब कुछ। ये एगो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हो गया ऊपर वाला, और एक ट्रायंगल हो गया संस्कृति नीचे वाला, कि नहीं? ये दोनों ट्रायंगल को अगर कांग्रेंट कर देते हो तो ए एम एम भी बराबर हो जाएगा। यही करना। अभी दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट कैसे होगा? इजी है सर। देखो जी, संस्कृति उधर देख रही है, कैसे होगा प्रियांशु? ट्रायंगल ये वाला कांग्रेंट कैसे होगा? तो ई सर, कौन से ट्रायंगल में? ए ओ एम में। अबरी क्या चलोगे? इन ट्रायंगल ए ओ एम में, ए ओ एम और बी ओ एम में चलोगे, कि नहीं? ए ओ एम में चलो बाबू, तो ये रेडियस है ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस हो गया सर। और मेरे लाल ओ एम कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ओ एम क्या हो गया? कॉमन हो गया, कि नहीं? और ये एंगल वाई एंगल वाई भैया प्रूफ किए हैं, ये दोनों भैया एंगल प्रूफ किए हैं, तो साइड एंगल साइड से कांग्रेंट हो गया। एंगल अभी प्रूफ किया है ना जी, ऊपर वाला एंगल वा ए ओ ओ डैश, तो ओ डैश लिखो, चाहे यहां तक लिखो मेरे लाल। तो एंगल ए ओ ओ डैश बराबर एंगल बी ओ ओ डैश। ये एंगल वाई यहां तक चलो, या यहीं तक लिखो, ए ओ एम बी ओ एम, कि नहीं? तो एक नंबर और दो नंबर कांग्रेंट हो गया। जैसे एक दो कांग्रेंट हो गया तो ये वाला ए एम बराबर एम बी हो गया, वही लाना था। ये वाला आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर हो गया तो ये भी एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब एंगल बराबर होगा तो स्ट्रेट लाइन पे से हम 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180, तो एंगल बराबर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो बार ट्रायंगल कांग्रेंट करना था, एक बार से नहीं होगा। समझा भोला मेरा? है ना? तो कभी दो बार कभी तीन बार आपको सोचना पड़ेगा, कि नहीं? इसके बाद आसान वाला थ्योरम है दिव्यांग बाबू, है ना? हाँ सर। लिखोगे कैसे मेरे लाल? लिख लिया दिव्यांग? यस, है दिव्यांग से? लिख लिया जी? हो गया। अभी जो नीचे लिखा है लिखा बाबू दिव्यांग? वो नहीं लिखा सर। वो नहीं लिखा जी? नहीं सर। अच्छा। नेक्स्ट मेरे भोला, ऐसे बाबू मेरे, है ना? ऐसे, कि नहीं? आप लोग डायग्राम तो बनाइए लिए हो, है ना? तो ट्रायंगल किस में चलेंगे सर? ए ओ ओ डैश में बाबू। इन ट्रायंगल किस में चलोगे भोला मेरा? पहले ऊपर वाला में चलो, ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। हो गया कि नहीं बाबू? आज ये सब शैतान देते एकांत ये सब रह कहाँ गया? कैसे करेंगे मेरे लाल? ए ओ बराबर बी ओ बराबर क्या है सर? रेडियस, है ना? हाँ सर। फिर ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, ये भी रेडियस है सर दूसरे सर्किल का, और ओ ओ डैश कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। इसीलिए बाबू ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कांग्रेंट मेरे लाल,
ट्राइंगल बी ओ ओ डैश कैसे सर? एस 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 कि नहीं? इसलिए एंगल कौन सा? ये वाला एंगल ए ओ, इसलिए एंगल ए ओ ओ डैश, एंगल बी ओ ओ डैश। बाई सीपी सीटी से ए ओ डैश का ए ओ एम भी लिख सकता है मेरे लाल। बी ओ एम लिख सकता है। इक्वेशन फर्स्ट दे देते है ना। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एम, ऊपर वाला में चलो और बी ओ एम में चलो। तो थोड़ा थ्योरम बड़ा था। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम में, कि नहीं भोला मतलब? ए ओ एम बाबू क्या होगा जी? ए ओ बराबर ओ बी, ये रेडियस है सर। ओ एम कॉमन हो गया, या एंगल लिख लो, एंगल ए ओ एम प्रियांशु। रिजल्ट आ गया प्रियांशु? अभी ए नहीं एम का सर। ए एम बराबर ए एम। इसलिए ट्राइंगल बाबू मेरे ए ओ एम कांग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के एस ए एस से। इसलिए क्या लिख सकते हैं? ए एम बराबर ए एम बराबर बी एम। ये हो गया बाई सी पी सी टी से। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर हो गया, आधा आधा बाइसेक्टर हो गया। ए एम बराबर बी एम। अब आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। एकांत दीप्ति मोनू, जल्दी लिखो जी। सब जिंदगी जीरा। होगी सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब आपको क्या प्रूफ करना है बाबू मेरे? 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे बाबू? एंगल ए एम ओ ऑल्सो मेरे लाल, एंगल ए एम ओ ई वाला और बी एम ओ बराबर होगा बी एम ओ। कैसे? वही बाई सी पी सी टी से हो गया। जब एंगल दोनों बराबर बाबू तो ए बी इज स्ट्रेट लाइन बाबू। क्योंकि ए बी इज व्हाट बाबू? स्ट्रेट लाइन। तो इसमें दो बार कंग्रेंसी आपको करना पड़ता है, कि नहीं? अब यही सब बाबू आपको यूज करेंगे क्वेश्चन में। इसके आगे लिखेंगे मेरे ला, क्योंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ए बी इज स्ट्रेट लाइन, इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। इसीलिए एंगल ए एम ओ, एंगल बी एम ओ बराबर 180 डिग्री। ए एम ओ बराबर बी एम ओ है बाबू। ए एम ओ बी एम ओ बराबर क्या कर सकता है? एंगल ए एम ओ
बराबर 180 डिग्री यहां से। टू एंगल ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। 180/2 बराबर 90 डिग्री कि नहीं। तो यही आपको प्रूफ करना था बाबू, इसलिए बोला मेरा ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, इसलिए ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। स्कूल में सर्किल हो गया जी दिव्यांग? नहीं सर। तो स्कूल वाला सर्किल वाला जितना भी क्वेश्चन है बनाइएगा, चेक करेंगे जी। एनसीईआरटी बुक चलता है, कौन सा चलता है जी? सर एनसीईआरटी। बनाइएगा सर्किल वाला क्वेश्चन, अभी और करवाएंगे, उसको खत्म करना है। आप पिछला लेक्चर सब कंप्लीट किया है? सर थोड़ा सा बचा है सर। तो ये कब कंप्लीट होगा जी? एक दिन आपका भी चेक करेंगे, बोला मेरा। यस सर। एनसीईआरटी जो चल रहा है उस पर एकदम कमांड कर लीजिए। लिखो मेरे लाल अगला। अगला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर बाबू। जल्दी लिखो। नेक्स्ट थ्योरम बाबू, ये सब यूज करेंगे। अगला आसान है मेरे लाल, एक लाइन का, वो आप लोग भी कर लोगे। दो तीन वो अब छोटा छोटा है, ये थोड़ा बाबू 2 बार कंग्रेंट करना था। भोला मोनू, मोनू ऑन करो, रेहान बाबू ऑन करो जी। 5G फिर भी बंद के ले रहा था शैतान। ये वो इक्वल डिस्टेंस वाला, इक्वल डिस्टेंस दो का इक्विट टू टू कॉर्ड्स आर पैरेलल, देन इक्वल डिस्टेंस दोनों को बीच का डिस्टेंस है ना जो बराबर होता। नेक्स्ट मेरे लाल छठा नंबर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बोर्ड भी चेंज करवाना जी, बबल्स निकल गया शैतान, 5 5 6 6 को ठक देता है सब बाबू। दुकान जैसे आप लोग को स्कूल वाला ठगता है वैसे दुकानदार वाला ठग दिया, देखता है बबल निकल गया। फिर 4 5 लाख लगेगा, बदली पूरा करेगा, बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल अगला थ्योरम, आप लोग इसको खुद कर सकते हो। क्या है सर? ये है सर, प्रूव डेट बाबू, थ्योरम नंबर छठा। प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एट सेंटर। कैसे कीजिएगा, है ना? देखो क्या कहता, इजी है सर, कुछ नहीं है, इजी है ना? इजी है मेरे भोला। देखो बाबू,
क्या कहता है, कोई सर्किल है ना। कि नहीं। अब क्या करा बाबू, इक्वल कॉर्ड है, मान लेते दो गो कॉर्ड है सर, ए बी, इधर से एगो सी डी, दोनों कॉर्ड इक्वल है, सेंटर होगा। है जी। लिख ला बताते, लिख ला बाबू, बेचैनी महसूस होता है सर, क्या करें, लिखो 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 रेहान, लिख लो फिर से खाते समझाते। एक लाइन का तो थ्योरम है जी। हो गया, जल्दी लिखिए। हो गया। चलो देखो मेरे भोला क्या कहता है, कोई सर्किल है सर, दो कॉर्ड इक्वल है, ये दिया हुआ। अब इस इक्वल कॉर्ड के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बनाओगे ना जी, कैसे बनाओगे बाबू निधि, इधर देखो जी दिव्यांग, ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाइए, कैसे बनाइएगा, अरे इसको इसको मिला दो ना जी, हो गया ये एंगल, ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन गया। उसी तरह से बाबू सी डी कॉर्ड के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बनाओ, कि नहीं सर, बन गया सर, सी डी कॉर्ड के द्वारा, है ना। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, ये जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। मान लेते सर्किल का सेंटर कुछ होगा, मान लेते ओ, तो दिया हुआ क्या कि ए बी सी डी इक्वल कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे सर्किल बनानी थी, इधर देखो जी, एक लाइन के तो है जी, और सी डी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बना, तो ये दोनों एंगलवा इक्वल होगा। इसी चीज को प्रूव करना का है। मान लो अगर ये 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कब, जब कॉर्ड इक्वल रहेगा तब। कैसे प्रूफ करोगे, सोचो प्रियांशु, है ना। अगर ये जितना है वही इतना ई होगा, कैसे प्रूव कीजिएगा, कुछ है इसमें करना, सोचो जी, आप लोग सोचो, जब तक हम लिखते हैं बाबू, कैसे कीजिएगा बाबू, संस्कृति, गिवन बाबू, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड, गिवन बाबू, कैसे करेंगे संस्कृति, निधि, इक्वल कॉर्ड बोला, प्रियांशु कैसे करेंगे जी, इसलिए ए बी बराबर कितना सर, सी डी, ये दिया हुआ है ना। सोचो, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं बाबू मेरे, जब एंगल बनाएंगे तभी होगा बाबू मेरे, तो कंस्ट्रक्शन कुछ वैसा है नहीं। तो बी हैव टू प्रूफ मेरे भोला। सर हम लोगों को वो जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का वो था ना, एस एस एस, साइड साइड साइड, वो यूज हाँ, करके कर सकते हैं तो शायद। वो वाला यूज करके कैसे कीजिएगा, बी हैव टू प्रूफ बाबू, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ मेरे लाल, चलो बता मनु, कैसे करेगा जी। सर इसका दो तरीका अब से हो सकता है, एगो साइड साइड से, एगो एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से, एंगल कौन इक्वल कर देगा जी, एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल सी, और एंगल ए सी डी। बराबर डी कैसे जी, कन्हई कारा की लाइन में पैरेलल है जी, कॉर्डवा कॉर्ड इक्वल का रहना है जी, जरूरी थोड़ी कि लाइन में पैरेलल, ऐसे नहीं हो सकता है जी, हद करता है जी। मान लो एगो कॉर्ड ऐसे है सर, एगो कॉर्ड ऐसे है सर, अब ई कॉर्ड के द्वारा ऐसे एंगल बन गया, और इस कॉर्ड के द्वारा ऐसे बन गया, है ना। तो ये एंगल वाई ए डी करने से बराबर कैले है, हद कैले है। तो साइड साइड से तो कन्फर्म है।
है ना। अरे यहाँ ना आपको पैरेलल जैसा लग रहा बाबू, ये पैरेलल थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। चलो कैसे करेगा प्रियांशु, सोचो जी। सर पहले इक्वल करेंगे, ओ इज इक्वल टू ओ सी करके, फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। कैसे करोगे प्रियांशु, बोलो ना मेरा भोला, इससे भी आसान क्वेश्चन है जी। इससे भी आसान क्वेश्चन होता है बाबू, आपको बाबू एंगल इक्वल प्रूफ करना है। इसका मतलब मन से रिवीजन नहीं किया, ई वाला एंगल, ई एंगल इक्वल प्रूफ करना था आपको, सूर्य से बोला जब भी एंगल साइड इक्वल प्रूफ करना था ट्रायंगल खोजना और ट्रायंगल को कंग्रेंट करना है ना। तो दो गो ट्रायंगल खोजो, हमरा दिखाई दे रहा सर, एगो ट्रायंगल नंबर 1 सर, एगो ट्रायंगल नंबर 2 सर। एक दो को कंग्रेंट कर दो, इक्वल हो जाएगा। अब बात आता है एक दो को कंग्रेंट करेगा कैसे, कि नहीं बाबू। निधि थोड़ा बहुत कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो ना। दिव्यांग शैतान, पहले यस पीछे वाला सर। रिवीजन कीजिए जी, आपको हम लोग पढ़ाते चलेंगे पीछे से। एक दो को कंग्रेंट करो, कैसे कीजिएगा, पीछे वाला रिवीजन करो भोली मेरी। एक दो कंग्रेंट कैसे कीजिएगा, अरे इसमें भी कुछ करना है जी। देखो शैतान, ये सब शैतान सब लिखे में बिजी रहता, आपको कॉड इक्वल दे ले बाबू निधि, ए बी बाबू सी डी इक्वल दे है ये है। ओ सी क्या होगा जी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये रेडियस होगा कि ना होगा। ओ डी क्या होगा, रेडियस होगा कि ना होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी। ओ भी सेंटर से सही रेडियस होगा कि नहीं होगा, सब एक के सर्किल का रेडियस है ना जी। ओ ये क्या होगा, सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो ई साइडवा ओ सी साइडवा बराबर ओ ए, ई साइडवा बराबर ई, आई साइडवा इक्वल दे ले है ये है। अरे एक कर ई बराबर कर दो, एक कर ई बराबर कर दो, ई इक्वल दे ले, तो तीनों साइड आपस में ट्रायंगल के बराबर हो ही गया। और जब दो ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो गया तो कांग्रेंट हो गया, सीधा सी बात है, कुछ करना था जी। अब जैसे ही कांग्रेंट हो गया बाबू, तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं थी। कालर हो रही जी भोले नहीं थी, कालर हो रही भोले, उसका नेटवर्क लगता फंसा हुआ है, बेचारी का नेटवर्क है स्टक हो। तो हम लोग क्या प्रूफ में करेंगे बाबू, कहां चलेंगे प्रियांशु, इन ट्राइंगल ए ओ बी में चलो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड कहां चलो, सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी में चलो, ए ओ बी है ना, ए ओ बी, तो ए ओ के क्रॉसपॉन्डिंग है ना बाबू, ऐसे कर दो बाबू, ए ओ बी डी ओ सी कर दो भोला मेरा। देखो क्या होगा बाबू, ए ओ बराबर, ए ओ बराबर डी ओ, का है सर, रेडियस बाबू, ठीक। ओ बी, ओ बी बराबर ओ सी, का है सर, रेडियस सर, सर्किल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। और ए बी बराबर डी सी सर, का है सर, क्वेश्चनवा में दिया हुआ है। हो गया, तो तीनों साइड इक्वल हो, वो तो ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, ट्राइंगल रेहान डी ओ सी। जैसे कांग्रेंट ट्राइंगल हो गया मेरे भोला, तब कुछ करना जी, एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से सर, एस 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 से, ट्रिपल एस से। इसका मतलब आप लोग रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करता है भोला मेरा, इसलिए एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी बराबर कितना बाबू, इक्वल एंगल डी ओ सी बाई सी पी सी टी से। तो यही तो प्रूफ करना था बाबू मेरे, कि नहीं।
सर एक चीज पूछना था कि हाँ जी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा क्यों लेता है स्कूल? ऑनलाइन अरे ऑनलाइन स्कूल लेता नहीं लेगा तो बिल्डिंग कैसे बनाएगा जी? हद करता है जी। रजिस्ट्रेशन का चार्ज मान लो 400-500 लगता होगा एक्चुअल में, लेकिन आप लोग से मांगा जाएगा 1000-2000 बाबू। ये सब तीन पूछे क्या चीज है जी? 3000 मांगा, हमको लगा कि ऑनलाइन में नहीं लेता होगा। नहीं लगता पैसा, 300-400-500 ऐसे कुछ करके लगता है ना। लेकिन आप लोग से डिमांड किया जाएगा, अभी 10वीं का बच्चा इसमें नहीं कोई है। शाम वाला में पूछवा देंगे कि ज्यादा ना लगता, 500-600 से ज्यादा ना लगता होगा। लेकिन नॉर्मल बाबू ले जो रहा जितना, है, हाँ जी, तो नॉर्मल लेगा नहीं जी। हाँ तो लेगा नहीं, लूटेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगा? ये सब चीज पूछे कि जी आपको बाबू मोटो नहीं दिमाग में आता कि बिल्डिंग उसको बनाना रहता है। जल्दी को। दो दो बार पैसा कमा लेता है। जल्दी को, मैंने बोला। अगला थ्योरम बाबू। इसका उल्टा बाबू, थ्योरम नंबर 7 बाबू। अभी एक बार अभी लेगा, फिर फार्म भरे समय लेगा। अभी 9 में ना भलू का जी। यस सर, नॉर्मल में कह रहा है कि हाँ, 3000। अभी 9 में लेगा, फिर 10th में लेगा, फिर एग्जाम का सेंटर जाएगा, वहां पे पैसा लेगा, फिर एडमिट कार्ड लाने जाएगा, रिजल्ट लाने जाएगा तो खुशनामा दीजिए, बिल्डिंग बनाएगा वो खुशनामा आप दीजिए। यही सब होते रहेगा बाबू अभी जितना। क्योंकि स्कूल वाले को पता है इसके बाद आप लोग दर्शन करने ना जा रहे हैं। इसके उल्टा बाबू, इफ द एंगल बाबू सबटेंड बाय बाबू टू कॉर्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब क्या करा, दो गो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बन रहा है इक्वल है ना बाबू मेरे? देन द बाबू कॉर्ड्स आर इक्वल, तो प्रूफ करना है देन द आपको कॉर्ड्स आर इक्वल कि नहीं? पास। देखो जी, लिखिए, सिखाते हैं। ऐसे तो आप लोग कर लीजिएगा इसको अभी। यस सर, एगो देखो मेरे लाल, इक्वी डिस्टेंस वाला। आएगा आएगा आएगा। सर्किल है, कॉर्ड है, एगो कॉर्ड ऐसे मान लो, एगो कॉर्ड ऐसे मान लो सेंटर में। इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन गया। एगो दूसरा कॉर्ड मान लेते हैं, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन गया। और बाबू टू कॉर्ड्स such that they make equal angle
एट सेंटर मतलब क्या बाबू, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, ये दिया हुआ। प्रूफ मेरे बोला है ना। अभी ये एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, तो ट्रायंगल एक और दो को कंग्रेंट करना है। कैसे करोगे प्रियांशु? अभी एंगल इक्वल दिया हो तो कह रहा बाबू, देखो क्वेश्चन थ्योरम क्या करा कि कोई सर्किल है सर, ए बी सी डी, दो कॉर्ड है, यह कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, तो प्रूव करो कि कॉर्ड इक्वल्स होंगे। कॉर्ड अभी क्या करा, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा, तो आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल होगा। मतलब बाबू बी हैव टू प्रूफ ए बी बराबर सी डी। कैसे करोगे? आपको प्रूफ करना क्या मेरे भोला, बी हैव टू प्रूफ बाबू ए बी बराबर सी डी। कैसे करोगे जी? ट्रायंगल एक दो को कंग्रेंट कैसे करोगे, सोचो। बोलो प्रियांशु, एक दो को कंग्रेंट करना कैसे कीजिएगा? बोलो बोला बाबू, अनम्यूट नहीं हो रहा है जी? हाँ सर। हाँ बोलिए, कैसे कीजिएगा? एक दो को कंग्रेंट करना है तब ना बाबू। कॉर्ड है ना, कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल इक्वल है। सर ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी? अरे शैतानी, तो प्रूफ है करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी जी, हद करता है जी। ये तो प्रूफ है करना है मेरे लाल। एक बार पीछे से बाबू कांग्रेंसी वाला अपने मन से बनाओ थोड़ा सा क्वेश्चन, एक आध दिन आप लोग का पूछते हैं गार्जियन के सामने। कैसे करेंगे सर संस्कृति? ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डी। ए ओ बी क्या है? ए ओ बी क्या है? ए ओ बी आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ए ओ बी? सर एंगल ए ओ बी। हाँ, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल बराबर। सर ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, वही अरे लगेगा। मेरे लाली, ये वाला प्रूफ है करना है कि कोई किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इक्वल है, तो प्रूफ है करना बाबू कॉर्ड्स आर इक्वल, ये चीज प्रूफ है करना कि एबीसीडी इक्वल होगा। ये प्रूफ है करना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी में कैसे करेंगे दिव्यांग? यार दिव्यांग से तान कैसे करोगे जी? सर साइंस दिव्यांग, पढ़ाओगे? यस नहीं जी, सर। आज बुधवार ना जी, कैसे करोगे दिव्यांग? अरे भोला कुछ करना है जी। ओ ए रेडियस हो गया सर, वही चीज वहां जखने वाला, ई भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो ये रेडियस है कर बराबर, ये रेडियस है कर बराबर, एंगल बराबर, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कांग्रेंट, जैसे एक ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो साइड इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। और थोड़ी इसमें कुछ करना था जी, है ना। क्या लिख सकते हैं बाबू, ए ओ बराबर डी ओ, कैसे सर रेडियस से? अभी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवाएंगे सबको, ये सब शैतान ऐसे बाबू रहेगा तो कैसी स्थिति खराब ना हो जाएगी जी। ए बराबर ओ डी ओ बी ओ सी रेडियस और एंगल दिया हुआ ए ओ बी, एंगल डी ओ सी, ये दे दिया गया है। इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी कांग्रेंट हो गया।
इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी। कैसे सर? एस ए एस से जब कांग्रेंट हो गया बाबू तो इसीलिए कॉर्ड्स इक्वल होगा। ए बी बराबर सी डी बाबू बाई सी पी सी टी से। यही चीज आपको प्रूफ करना था और थोड़ी कुछ करना था। थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन वगैरह कीजिए आप लोग जी, नहीं कर रहे बाबू। एक आध दिन का छठ थी कुछ उस बोलता है रक्षाबंधन की छुट्टी देंगे तो उस दिन रिवीजन कीजिएगा। लिखो मेरे लाल, पूछेंगे भरबली सबसे। ट्राइंगल कांग्रेंसी रिवीजन नहीं कीजिएगा, हवा नहीं लगेगा। सिंपल सिंपल चीज नहीं कांग्रेंट कीजिएगा तो कैसे की होगा भोला मेरा। हो गया सर। ठीक है मेरे भोला, जाइए जिंदगी जी लीजिए। अब बाय एक्सरसाइज वगैरह बनाने के लिए दिया जाएगा बाबू। बाय सर। ठीक है जाओ बाबू मेरे। बाय सर। कहा उत्कर्ष उड़ीसा, यस सर। कई साल से राइटिंग नहीं भेजा जी। सर आज भेजा हूँ, देख लीजिए। इतना दिन बड़ा छोटा जो जी।